हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई फर्स्ट चल रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। आज हर कार्य में तर्क वितर्क और एक सटीक जवाब चाहिए और हर कोई व्यक्ति तेज गति से कार्य करना चाहता है। कम समय में, कम परिश्रम में रिजल्ट जल्दी पाना चाहता है। इसलिए आज हर कार्य में हम साइंस का प्रयोग करते हैं, विज्ञान का प्रयोग करते हैं। और विज्ञान में स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि बालकों यानी शिक्षार्थियों को एक विज्ञान के प्रति किस तरह से हम जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं, किस तरह से हम साइंस के लिए उनको तैयार कर सकते हैं और उनके लिए उनको सृजनात्मकता का ज्ञान दे सकता है, सृजनात्मकता का ज्ञान दे सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर भौतिक विज्ञान शिक्षण, दिनांक 19/6/21 और प्रकरण है आज अपना वह है विज्ञान में स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता। ये हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरह से हम विज्ञान के प्रति बालकों में या शिक्षार्थियों में स्वाभाविक जिज्ञासा का मतलब स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बालक का विद्यालय में प्रवेश माना जाता है। बालक अपने घर परिवार की चार दीवारी से निकलकर विद्यालय में प्रवेश करता है। विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व बालक के मन में विद्यालय के प्रति विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं। जब विद्यालय जाता है, विद्यालय जाने से पहले बालक के मन में कई विचार उठते हैं। इस विद्यालय परंपरा में ही उसमें गतिविधियों और शिक्षण विधियों के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं तथ्यों का बीजारोपण किया जाता है। यानी जब पहली क्लास में जो वो प्रवेश लेता है तो वहां से उसके ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान का विस्तार होने लगता है। मतलब स्कूल जाने से पहले वो हर गलत चीज को भी सही समझता है और कि वो उसका मन होता है वो सही और गलत दोनों चीजों को लेकर चलता है। लेकिन जब विद्यालय में जाता है तो उन दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करता है और अलग अलग मानने की कोशिश करता है। वो सिर्फ विज्ञान के माध्यम से ही। इस बीजारोपण की प्रक्रिया में विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राथमिक स्तर पर स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता के संदर्भ में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित रूप से हम निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे पहला है स्थानीय परिवेश की जानकारी एवं जुड़ाव। स्थानीय परिवेश की जानकारी एवं जुड़ाव। स्थानीय परिवेश की जानकारी एवं जुड़ाव यानी सामान्य रूप से देखा जाता है कि बालकों में अपने स्थानीय परिवेश से बहुत जुड़ाव होता है। यानी जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे निवास करता है, उसके आसपास का जो वातावरण होता है उस वातावरण को पहले समझने की कोशिश करता है और उससे उस स्थानीय परिवेश की जानकारी पूर्ण प्राप्त हो जाती है। किस तरह से वो अपने वातावरण में अपने आप को समायोजित करता है, किस तरह से उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को विकसित करता है, तो उसको अपने आसपास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वह अपने स्थानीय परिवेश में अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वह बहुत ही विद्यालय में गतिविधियों को ध्यान में रखकर छात्रों के प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का उद्देश्य स्थानीय परिवेश में जानकारी प्रदान करना
है। उसके बाद में आसपास की वस्तुओं के प्रति समझ। दूसरा है आसपास की वस्तु, आस पास की वस्तुओं के प्रति समझ। आसपास की वस्तुओं के प्रति समझ यानी सामान्य रूप से आसपास की वस्तुओं के प्रति समझ उत्पन्न करना प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर पदार्थ की अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस की संरचना विद्यालय में सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन। प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन, जो भी प्राकृतिक से संबंधित जो घटनाएं होती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, और भी बहुत सारी घटनाएं होती है, उन घटनाओं का शिक्षार्थियों को अवलोकन होना चाहिए, उनको ध्यान होना चाहिए। तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना प्राथमिक स्तर पर ही विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन कराना है, जिससे कि उन घटनाओं के सार्थक कारणों और परिणाम के बारे में छात्र ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सौर परिवार, प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रह तथा तारामंडल को विभिन्न सम्मिलित किया जाता है। यानी सौर परिवार में संपन्न होने वाले विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ज्ञान, कार्य, भोजन संग्रह, पकाने तथा परोसने की विधि, दूषित जल तथा मानव जीवन में पड़ने वाले प्रभाव, इन सबों के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी ये सभी प्रकार के तथ्य जब पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर ली जाते हैं तो बालकों में प्राकृतिक घटनाओं तथा तथ्यों को सार्थक अवलोकन की शक्ति विकसित हो जाती है। इसी तरह इस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार पूर्ण किया जाता है। यानी प्राथमिक स्तर यानी छोटी क्लास के बच्चों से ही ये इस ज्ञान को दिया जाता है, इस ज्ञान को विकसित किया जाता है। अब है इसके बाद में हस्त क्रियाओं के समुचित अवसर। हस्त क्रियाओं के समुचित अवसर। हस्त क्रिया यानी हाथों के द्वारा किया गया कार्य, उसके लिए अवसर प्राप्त करना। यानी सामान्य रूप से देखा जाता है कि विज्ञान विषय में विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। साइंस ऐसी चीज है जिसको पढ़ाने के लिए हर डायग्राम का, हर चित्र का प्रयोग करना जरूरी है। बिना चित्र के कोई भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो उत्तर आता है, जिसका जो रिजल्ट आता है, वो सटीक और एकदम सही आंसर आना चाहिए, यानी सत्य आंसर आना चाहिए, तभी उस पर यकीन किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बालकों में विभिन्न प्रकार की परिवेशी वस्तुओं के चित्र बनवाए जाते हैं। इसके साथ साथ बालकों को चित्र बनाने की प्रक्रिया तथा प्रतिरूप बनाने की प्रक्रिया समझाया जाता है। यानी छोटी क्लास के बच्चों को मतलब आसपास के जो चित्र होते हैं, आसपास के जो वस्तुएं होती है, उनको चित्रों के माध्यम से बताया जाता है, उनको चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। यानी इसलिए प्रश्न पत्र में पूछे गए सचित्र वर्णन के रूप में अधिक पूछे जाते हैं। यानी आपने देखा होगा साइंस के जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें ज्यादातर यही पूछा जाता है कि सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र इसका उत्तर लिखिए। यानी ज्यादातर सचित्र के वर्णन का प्रयोग किया जाता है। और हस्तक्रियाओं के कुशलतम संपादन और हस्त कौशलों के विकास हेतु पाठ्यक्रम में बल और कार्य ऊर्जा से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाता है। अब है लास्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी छात्रों में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक गतिविधियों और अवधारणाओं के ज्ञान से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का
विकास करना चाहिए। जैसे भारतीय समाज में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के प्रकरण पर भारतीय किंवदंती की तथा मतलब इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हर बालक का, हर शिक्षार्थी का विज्ञान की तरह सोचे, विज्ञान की तरह से कल्पना, तर्क और विचारधारा रखे, इस तरह का दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, धन्यवाद।